चलिए आरंभ करते हैं। कल आर्यावर्त वर्णन हमने देखा था, उसके बाद अंतिम श्लोक बचा हुआ है। उसके बाद निषदा, आर्यावर्त में जो निषदा नाम की नगरी है उसका वर्णन हम लोग देखेंगे। किम बहुना, और क्या कहें, ठीक है। देशः पुण्यतमो देशः कस्यासौ न प्रियो भवेत् युक्तोनुक्रोश संपन्नैर योजनैरिव योजनै। यहाँ पर क्या है, अनुष्टुप छंद है। कल शीतल जी ने अनुरोध किया था अंत में कि हमें यति गति इत्यादि समझ में नहीं आ रही है, तो जितने भी मैंने पढ़ाए अनुष्टुप ही अभी तक के श्लोक थे, तो इनमें कोई खास लय श्लोक छंद ही है, बस हो गया। 8 वर्ण एक चरण में होते हैं, तो अधिक छंद का महत्व यहाँ पर बताने योग्य कुछ था नहीं। देशः पुण्यतमो देशः, 8 वर्णों को एक साथ पढ़ेंगे। कस्यासौ प्रियो न भवेत् युक्तोनुक्रोश संपन्नै यो जनैरिव योजने योजनै, ठीक है। इस प्रकार से पढ़ेंगे कि अनुक्रोश संपन्नै योजनै इव जनै यह युक्तः असौ पुण्यतमो देशः कस्य प्रियः न भवेत्, ठीक है। अनुक्रोश संपन्नै योजनै इव जनै, ठीक है। इतना ध्यान देने योग्य है। अनुक्रोश संपन्न, क्रोश कोश को भी बोलते हैं, ठीक है। कोश मतलब जो दूरी का एक मापक होता है, कोश। अनुक्रोश संपन्नै योजनै इव जनै, ठीक है। योजन जैसे लोगों से, अनुक्रोश संपन्न, योजन जैसे लोगों से। अब योजन और क्रोस क्या है, ये क्रोस जो है 2 मील को क्या बोलते हैं, एक कोस बोलते हैं, और 8 मीलों का एक योजन होता है। तो ये माप का एक वो भी है, दूरी को मापने का। 2 मील का एक कोस यहाँ से एक कोस दूर, ऐसे बोलते हैं। और 8 कोस का एक योजन होता है। तो कोस संपन्न योजन के समान, यानी कि संपन्न कोसों से युक्त योजन के समान लोग हैं जहाँ के, ठीक है। और दूसरा, निकिता जी आज कोई नई जुड़ी हैं। निकिता जी स्वागत है आपका। नल चंपू चला है, इसमें आर्यावर्त वर्णन में अंतिम श्लोक है। तो अनुक्रोश संपन्न का एक अर्थ तो यह है कि संपन्न कोसों से युक्त योजन है जिस देश के, ठीक है। ऐसे योजनों से युक्त, यानी कि दूरी, यहाँ से एक योजन की दूरी में जो है कई 8 कोस आ रहे हैं, तो वो कोस कैसे संपन्न है, अन्न धन इत्यादि धन धान्य से क्या है, संपन्न है। ऐसे संपन्न योजनों के समान लोग हैं जहाँ के, ठीक है। अब लोगों के पक्ष में क्या होगा, अनुक्रोश संपन्न मतलब दया संपन्न, ठीक है। अनुक्रोश दया संपन्न लोग, ठीक है। योजन के समान लोग है। अनुक्रोश का एक अर्थ यह है, अनुक्रोश संपन्न का एक अर्थ यह है कि प्रत्येक जो कोष है वे धन धान्य इत्यादि से संपन्न है, यानी कि वहां प्रत्येक जगह जो है धन धान्य से समृद्धि है उस आर्यावर्त नामक देश में। और दूसरा है कि अनुक्रोश दया से संपन्न योजन जैसे लोगों से यह युक्त है, जो देश क्या है, ऐसे लोगों से युक्त है। असौ, ऐसा पुण्यतम देश, ऐसा पुण्यतम देश, कश्य प्रियम न प्रिय न भवेत, किसका प्रिय नहीं होगा, ऐसा पुण्यतम देश किसका प्रिय नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अंतिम है। उसके बाद इसी देश में तस्य विषय मध्ये निषदो नामास्ति जनपदः प्रथितः, ठीक है। अब यहाँ पर भी इस श्लोक मछली में आर्या छंद है। तो पहले
इसके बता देती हूँ लक्षण। वैसे छंद बताने के लिए क्लास नहीं है, फिर भी इसके प्रथम पाद में 12 मात्राएं होती हैं और तीसरे पाद में भी 12 मात्राएं होती हैं। तीसरे पाद में यानी कि तीसरे चरण में श्लोक के 18 मात्राएं होती हैं। अंतिम चरण में यानी कि चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं। तो इस हिसाब से तस्य विषय मध्ये नि सदो नामास्ति जनपदः प्रथितः, इस प्रकार से हम पहला चरण पढ़ के यहाँ तक पहला चरण आ जाएगा। तत्र पुरी पुरुषोत्तम निवास योग्यास्ति निषदेति। तो यहाँ पर क्या है, तस्य विषय मध्ये निषदः नामः प्रथितः जनपदः अस्ति, तत्र पुरुषोत्तम निवास योग्या निषदा इति पुरी अस्ति। ठीक है, उस तस्य विषय मध्य, उस देश के मध्य में क्या है, बीच में, उस देश के मध्य में क्या है, निषदः ध्वनि सम्यक रूपेण न आगच्छति। सर्वेषां दूरवाणी मध्ये न आगच्छति अथवा निकिता महोदया एव न आगच्छति, कृपया वदन्तु सर्वे। अन्य लोगों को आवाज आ रही है क्या? पूजा जी, शीतल जी, अनीता जी क्लियर करेंगे? जी मैम, आवाज आपकी स्पष्ट आ रही है। ठीक है, अनीता जी के वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं सॉरी, निकिता जी के वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। निकिता बहन, आप एक बार क्या बोलते हैं, दोबारा से जुड़ जाइए। चलिए, तो तस्य विषय मध्य, उसी देश के मध्य में निषदः नाम प्रथितः जनपदः अस्ति। निषद नाम का एक प्रसिद्ध क्या है, जनपद है। तत्र पुरुषोत्तम निवास योग्या निषदा पुरी अस्ति। निषदा नामनी पुरी तत्र अस्ति। कुत्र? निषद नाम के जनपद में निषदा नाम की एक नगरी है। ठीक है, निषद नाम का एक जनपद है, उसी आर्यावर्त नामक देश में निषद नाम का एक जनपद है और उसी में निषदा नाम की एक प्रसिद्ध पुरी है। ठीक है, नगरी है। वह कैसी है? पुरुषोत्तम निवास योग्या निषदा पुरी, इसका क्या है, विशेषण है निषदा इति पुरुषोत्तम निवास योग्या निषदा। ठीक है, छोटा सा श्लोक था। उसके बाद आगे चलेंगे। जननीति मुदित मनसा सततम सुस्वामिना कृतानंदा सा नगरी नगतनया गौरीव मनोहरा भाति। ठीक है, इसमें भी आर्या छंद है। आप लोग लक्षण घटा लेंगे जब आप स्वाध्याय कर रहे होंगे, तो उस समय लक्षण घटा लेंगे। ठीक है, जननीति मुदित मनसा सततम सुस्वामिना कृतानंदा सा नगरी नगतनया गौरीव मनोहरा भाति। ठीक है, वह जो नगरी है, सा नगरी, मुख्य वाक्य क्या है, गौरी इव मनोहरा भाति। वह जो नगरी है वह गौरी के समान मनोहर, गौरी के समान वह सुशोभित है। ठीक है, तो अब इस नगरी की विशेषताएं हैं। जननीति मुदित मनसा सततम सुस्वामिना कृतानंदा और नगतनया गौरी इव मनोहरा भाति। सा नगरी सततम जननीति मुदित मनसा सुस्वामिना कृतानंदा नगतनया गौरी इव मनोहरा भाति। सा नगरी, वह जो नगरी है, सततम निरंतर, जन नीति मुदित मनसा, लोगों की
नीति यानी कि न्यायपूर्ण व्यवस्था से मुदिता प्रसन्न चित्त सुस्वामिना उत्तम स्वामी से कृतानंदा आनंदित की हुई जैसी नग तनया, नग तनया यानी कि नग मतलब होता है पर्वत, पर्वत की पुत्री गौरी इव मनोहरा भांति, पर्वत की पुत्री गौरी के समान मनोहर है। ठीक है, सुस्वामिना कृतानंदा नग तनया गौरी इव मनोहरा भांति, पर्वत की पुत्री गौरी के समान क्या है, सुशोभित है। तो नगरी के ही पक्ष में इसका भी संधि विच्छेद करके अर्थ निकालेंगे। न गत नया यानी कि न्याय संपन्न, न गत नया यानी कि जिसका न गत नया, नए मतलब न्याय, गत नहीं गया, जिसका न्याय, ऐसी नगरी यानी कि न्याय से संपन्न गौरी के समान वह नगरी क्या है, मनोहर है। अब गौरी यानी कि पर्वत की पुत्री पार्वती, गौरी के अर्थ में लेते हैं सततम निरंतर जननी इति मुदित मनसा, इसका संधि विच्छेद कर लेंगे। जननी में 9 में छोटी ही आएगी जननी, उसके बाद आगे इति, जननी प्लस इति बराबर जननीति, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मुदित मनसा निरंतर जननी माता के द्वारा या क्या, माता जननी इति माता होने के कारण क्या, मुदित मनसा प्रसन्न मन वाली, सततम जननी इति मुदित मनसा यानी कि जननी होने के कारण, जननी इति माता होने के कारण प्रसन्न मन वाली सुस्वामिना, सुस्वामी किसको बोला जाता है, स्वामी बोला जाता है स्वामी स्कंद कार्तिकेय को, कार्तिकेय द्वारा सुस्वामिना, कार्तिकेय द्वारा। ठीक है, तृतीया है सुस्वामिना, स्वामिन शब्द का स्वामिना, कार्तिकेय के द्वारा कृतानंदा आनंदित की गई, की जाती हुई, आनंदित की जाती हुई पर्वत पुत्री नगतनया, पर्वत पुत्री गौरी मनोहरा भांति। ठीक है, वह जो निषदा नाम की नगरी है वह जन नीति मुदित मनसा, लोगों की नीति से प्रसन्न मन के द्वारा, निरंतर लोगों की नीति से प्रसन्न मन के द्वारा सुस्वामिना, सुस्वामी मतलब अच्छा नायक, अच्छा राजा उस राज्य का, सुस्वामिना अच्छे नायक के द्वारा आनंदित की जाती हुई न गत नया न्याय संपन्न गौरी इव मनोहरा भांति, गौरी के समान वह नगरी कैसी है, सुशोभित है। ठीक है, और गौरी के पक्ष में जननी इति मुदित मनसा संधि विच्छेद करके अर्थ निकाल लेंगे। और सुस्वामिना कार्तिकेय के द्वारा कृतानंदा आनंदित की जाती हुई, और नग तनया पर्वत पुत्री मनोहरा, मनोहर पर्वत पुत्री सुशोभित होती है। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। यस्याम ब्रह्मलिहेन्द्र नील साल शिखर सहस्त्र निभृतांशु जाल बाल साद वलांकुराग्र ग्रास लालसाः स्खलन्तः खे खेदयन्ति मध्ये दिनं सादिनं रविरथ तुरंगमाः। यस्याम जिस नगरी में, यस्याम हलंत होगा, यहाँ से अ ले लेंगे, अभ्रमण लिहेन्द्र नील साल शिखर,
अभ्रन लिहेंद्र, अभ्रन लिह इंद्र, नील साल शिखर सहस्त्र, निभृतांशु जाल वालसाद वलांकुराग्र ग्रास लालसाह। अभ्रमण लिहेंद्र, अभ्रमण मतलब छूना, छूती हुई। अभ्र मतलब होता है क्या, लिह मतलब छूती हुई, अभ्र मतलब होता है क्या, आकाश। ठीक है, अभ्र मतलब आकाश होता है, आकाश को छूती हुई। अभ्रम लिह इंद्र, ह में जो ए लगा है वहां से संधि विच्छेद करके ई आ जाएगा। इंद्र नील साल, इंद्रनील साला यानी कि इंद्रनील मणि से निर्मित साला। साल शिखर, इंद्रनील मणि से निर्मित साल मतलब जो दीवारें हैं उनका, जो दीवारें हैं उसका शिखर। सहस्र निभृतांशु, हजारों, निभृत अंशु, अंशु मतलब होता है किरणें, निभृत निकलती हुई, अंशु किरणें, किरण जाल बाल साद का अभिप्राय होता है तृण के समान, तृण। बाल साद अंकुराग्र ग्रास लालसाह, तृण की के अंकुरों को ग्रास खाने की लालसा वाले। ठीक है, स्खलंतः लड़खड़ाते हुए, खेदयंती, खे ख मतलब होता है क्या, आकाश, खे आकाश में। ठीक है, खेदयंती क्या करते हैं, दुखी करते हैं या खेद उत्पन्न करवाते हैं। मध्य दिनम, मध्य दिन में, सा दिनम रवि रथ तुरंगमाह, रवि रथ तुरंगमाह की का विशेषण हो जाएगा ये बाल साध वलांकुराग्र ग्रास लालसाह रवि रथ स्खलंतः रवि रथ तुरंगाह। ठीक है, उस यस्याम जिस निषद नाम की नगरी में निर्मित अभ्रन लिहेंद्र नील साला शिखर यानी कि आकाश को छूते हुए इंद्रनील साला शिखर, इंद्रनील मणि से निर्मित जो शिखर हैं उन शिखरों से, शिखर सहस्त्र निभृत, सहस्त्र उनसे निकली हुई, सहस्त्र हजारों, अंशु जाल यानी कि किरणों का समूह, बाल सात वलांकुर यानी कि नवीन, बाल मतलब नवीन, साध वलांकुर यानी कि तृण के अंकुर, अग्र ग्रास लालसा तृण के अंकुरों के अग्रभाग को खाने की लालसा से, स्खलंतः लड़खड़ाते हुए, आकाश में खेदयंती खेदित करते हैं या परेशान करते हैं। मध्य दिनम दोपहर के समय, मध्य दिन में, सा दिनम मतलब सारथी को, रवि रथ तुरंगाह उस जो निषधा नाम की नगरी है उसमें निर्मित जो ऊंची ऊंची इंद्रनील मणि की शालाएं हैं, जो इंद्रनील मणि की दीवारें हैं उनके शिखरों से हजारों जो मणि की जो किरणें निकलती हैं, निवृत्त निकलने वाली, अंशु मतलब किरणें, किरणों के समूह को बाल साद वलांकुराग्र ग्रास लालसाह। ठीक है, ये हो जाएगा रवि रथ तुरंगमाह का विशेषण। किरणों को नई जो तृण के अंकुर हैं उनके अग्रभाग को खाने की लालसा वाले, यानी कि जो उन दीवालों से जो किरणें निकल रही हैं वो किरणें कैसी लग रही हैं, जैसे तृण होंगे। ठीक है, तृणों का समूह होगा। तो आकाश में जो है, जो सूर्य भगवान के घोड़े
चल रहे हैं, जो रवि रथ तुरंगमाह, जो सूर्य के रथ के घोड़े हैं, वे क्या सोच रहे हैं, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, वे ये सोच रहे हैं कि उन दीवारों में तृण उगे हुए हैं, और असली में क्या है, वो इंद्रनील मणि की किरणें निकली हुई है, उनको खाने की लालसा वाले स्खलंतः लड़खड़ाते हुए आकाश में खे खेदयंती मध्य दिनम सादिनम, अपने जो सारथी है उसे मध्य दिन में आकाश में क्या करते हैं, खेदित करते हैं, अथवा दोपहर के समय कष्ट पहुंचाते हैं, यानी कि उनको हाँकने में जो सारथी है उसे कष्ट होता है। सूर्य के घोड़े इधर उधर उस इंद्रनील मणियों से निकली हुई जो इंद्रनील मणियों से बनी हुई दीवारें हैं, उनसे जो किरणें निकल रही हैं, उनको तृण समझ करके, घास के तृण समझ करके उनको खाने के लिए इधर उधर लड़खड़ा रहे हैं। तो आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। संधि विच्छेद करके इंद्रनील मणि यहाँ पर थोड़ा सा, और शिखर सहस्त्र निवृतांशु जाल वालसाद, वालसाद का मतलब होता है नई नवीन, तृण, साद मतलब तृण होता है, वलांकुर, साद वलांकुर, उसका अंकुर जो घास का होता है उसको खाने की लालसा वाले। ठीक है, उसके बाद यश्याम च, और उसी निषदा नामक नगरी में च स्फटिक मणि शिला निबद्ध भवन प्रांगण गतासु संचरत गृहिणी चरणालक्त पद पंक्तिषु पतंती निर्मल सलिलाभ्यंतर तरुण कमल कांचया मुग्ध मधुप पटलानी। यस्याम, और उसी जो निषदा नाम की नगरी है उसमें मधु पटलानी पतंती, जो भौरे हैं वह गिरते हैं। कहाँ गिरते हैं, स्फटिक मणि शिला निबद्ध भवन प्रांगण गतासु, स्फटिक मणियों की शिला से निर्मित, निबद्ध निर्मित भवन प्रांगण गतासु, भवनों के प्रांगण में गतासु जाती हुई, संचरत गृहिणी चरणालक्त पद पंक्तिषु, घूमती हुई, संचरत घूमती हुई, गृहिणी, गृहिणियों के चरणालक्त, चरणों में जो आलक्त, जो क्या लगा हुआ है, लाक्षारस, अलक्त किसे बोलते हैं, लाक्षारस जो महावर स्त्रियां अपने पैरों में लगाती हैं, तो चरण अलक्त, अलक्तक पद पंक्तिसु, उस जो उन्होंने पैरों में क्या लगाया है, अलक्तक लगाया है, जो महावर लगाया है, उससे जो उन्होंने इंद्रनील मणि में पैर रखे, तो पद पंक्तिसु, पैरों की जो पंक्ति निर्मित हो गई है, उसे निर्मल सलिलाभ्यंतर तरुण कमल कांचया, निर्मल सलिल स्वच्छ जल के अभ्यंतर, अंदर, अभ्यंतरत, अंदर, अभ्यंतर तरुण कमल कांचया, अभ्यंतर तरुण कमल, नवीन कमल की आकांक्षा से मुग्ध मधुर पटलानी पतंती, मुग्ध मोहित मधु पटलानी भ्रमर गिरते हैं, यानी कि उस नगरी में जो स्फटिक माला, स्फटिक मणि से निर्मित, स्फटिक मणि की शिलाओं से निर्मित जो भवन है, उनके प्रांगणों में चलती हुई, और उनके प्रांगणों में घूमती हुई जो गृहिणियां हैं, उनके चरणों में, जो चरणों के द्वारा जो अलग तक की जो महावर की पंक्तियां बन गई है, महावर से उनके चरणों के चिन्ह जो है स्फटिक मणि में बन गए हैं। तो भ्रमर जो क्या सोच रहे हैं, क्या आकांक्षा कर रहे हैं, भ्रमर निर्मल शरीर के अंदर नवीन कमल की आकांक्षा कर रहे हैं, किसमें, उन स्त्रियों के चरण चिन्हों में। तो इस कारण से वे मुग्ध मधु पटलानी पतंती। ठीक हो क्या, समझ में नहीं आ रहा होगा तो बताइएगा, ठीक है।
यस्याम च और उसी नगरी में विविध मणि निर्मित वास भवन भव्य भित्तिषु स्वच्छासु स्वाम छायाम अवलोक्यन् अवलोकयन्त्या कृता पर स्त्री शंका कथमपि प्रत्यानीयन्ते प्रियै प्रियतमाः। और यस्याम च उसी नगरी में विविध मणि निर्मित वास भवन भव्य भित्तिषु विविध मणियों के द्वारा निर्मित वास भवन यानी कि निवास करने वाले जो भवन है उनकी भव्य सुंदर भित्तिषु भित्ति मतलब दीवालों में स्वच्छासु स्वाम छायाम स्वच्छ स्वाम अपनी छायाम छाया को अवलोकयन्त्याः देखती हुई कृता पर स्त्री शंका और दूसरी स्त्री की शंका करती हुई कथमपि किसी भी प्रकार से प्रियई प्रिय के द्वारा प्रियतमाः प्रत्यानीयन्ते प्रियतमाएं लौटाई जाती हैं। यानी कि उस जो नगरी है निषदा नाम की, उस निषदा नगरी में जो विविध मणियों से निर्मित जो वास भवन है यानी कि उनके रहने के स्थान है, निवास स्थान है, उनकी भव्य भित्तियों में भव्य दीवारों में सुंदर स्वाम छायाम अपनी ही स्वच्छ छाया को देख करके अवलोकनता देखती हुई कृता पर स्त्री शंका और अपनी ही छाया पर दूसरी स्त्री की शंका करने वाली प्रियतमाएं प्रियतमाः प्रियई प्रिय के द्वारा यानी कि जो उनके प्रिय पति होते हैं उनके द्वारा प्रत्यानीयन्ते कथम अभी प्रत्यानीयन्ते किसी प्रकार से मना करके लौटाई जाती हैं। यानी कि वहां इतना सुंदर है, इतने सुंदर वहां के निवास स्थान भवन है जहाँ पर रहते हैं लोग, तो उनकी दीवारों में एक स्त्री अपनी ही छाया को देख करके अपनी ही स्वच्छ छाया को देख करके इस कमरे में कोई दूसरी महिला है पर स्त्री है ऐसी शंका करके अपने प्रिय को छोड़ करके गुस्सा हो करके चली जाती हैं। उसके बाद प्रिय जो है फिर बड़ी मुश्किल से किसी भी प्रकार से उसको मना करके लाता है। तो इस प्रकार की सुंदरता उस निषदा नामक नगरी में है। ठीक है, अगला यस्याम च दिव्य देव कुलालंकृता स्वर्गा इव मार्गाः और वहां पर जिस निषदा नाम की नगरी में दिव्य देव कुलालंकृता स्वर्गा इव मार्गाः दिव्य देव कुलों के द्वारा अलंकृत स्वर्ग के समान क्या है मार्ग हैं। जो स्वर्ग हैं वे दिव्य देव कुल देव समूह के द्वारा देव वंश के द्वारा अलंकृत हैं स्वर्ग, और वैसे वहां निषदा में क्या है मार्ग हैं। तो वे मार्ग किसके द्वारा अलंकृत हैं? देवकुल यानी कि देवकुल उसको बोलते हैं मंदिर को। ठीक है, ईश्वर का निवास स्थान देवताओं का निवास स्थान से युक्त स्वर्ग के समान मार्ग हैं। यानी कि मार्गों पर देवकुल दिव्य देवकुल बने हुए हैं, उनसे अलंकृत मार्ग हैं। स्वर्ग के पक्ष में होगा देव वंश से युक्त, देव वंश से अलंकृत। सततम अपांसु वसनाः सागरा इव नागराः जो वहां के नागराह नागर मतलब नगरवासी हैं, जो नगर में निवास करने वाले लोग हैं वे कैसे हैं? सततम निरंतर अपांसु वसनाः अपांसु वसनाः यानी कि धूल से रहित वस्त्र धारण किए हुए हैं, धूलिहीन वस्त्र धारण किए हुए हैं। सागर के समान नागर यानी कि वहां के नगरवासी जो हैं वह कैसे हैं? सागर के समान सतत निरंतर अपांसु वसनाः अपांसु यानी कि धूल से रहित वसनाः वस्त्र धारण किए हुए सागर के समान नगर है। अब सागर के पक्ष में देखेंगे सततम निरंतर अपान सुवसनाः अपाम अपाम मतलब जल से युक्त। ठीक है,
जल से युक्त सुवसना, जल से युक्त सुंदर भवन वाले अर्थात सुंदर जलधारा वाले सागर, और सागरों के समान वहां के क्या हैं, नगरवासी हैं। ठीक है, सागर के अर्थ में सततम अपाम सुवसना हो जाएगा, और नागर यानी कि नगरवासियों के अर्थ में अपान सुवसना, धूलि रहित। समत्त वारणानि वनानि इव भवनानि, वनों के समान क्या है, भवन है। वहां के भवन कैसे हैं, वनों के समान है। ठीक है, समत्त वारणानि, वारणानि वारण बोलते हैं गजेंद्र। ठीक है, समत्त मत वाले, मत सहित, मत सहित वारणों से युक्त वनों के समान भवन है, यानी कि उनके जो भवन है उन भवनों के बाहर मत वाले हाथी जो हैं विचरण करते हैं, और उसी प्रकार से वन में भी मत वाले हाथी विचरण करते हैं। तो इस प्रकार से वहां के जो नगर हैं वे कैसे हैं, सॉरी वहां के जो भवन है वह कैसे, वनों के समान भवन है। सुरसेनान्विताः स्वर्ग भूपा इव कूपाः, और वहां के जो कूप हैं, जो तालाब हैं, वो कैसे हैं, स्वर्ग भूपा, स्वर्ग के राजा के समान वहां के क्या हैं, भूप मतलब राजा होता है, कूपा वहां के जो कुएं हैं, जो जल के कुएं हैं, वे कैसे हैं, स्वर्ग के भूप, स्वर्ग के राजा के समान हैं। तो स्वर्ग का राजा सुरसेनान्विताः, सुरसेना देवताओं की सेना से युक्त होता है। सुरसेना, सुर मतलब देवता, देवताओं की सेना से अन्वित होता है, देवताओं की सेना से युक्त होता है। और जो वहां के कूप हैं वह कैसे, सुरसेन अन्विताः। ठीक है, सुरसेन, सुरस से यानी कि अच्छे अच्छे जल से, सुरस, जल को रस भी बोलते हैं। सुरसेन अन्विताः स्वर्ग भूपा इव कूपा, जो कुएं हैं उसमें कैसा है, सुंदर जल है, सुरस से युक्त है, वे अच्छे स्वच्छ जल से युक्त हैं। और जो स्वर्ग भूप हैं वे देव सेना से युक्त होते हैं। तो देव स्वर्ग के समान वहां के, स्वर्ग के राजा के समान वहां के कुएं हैं। अधिकंधरोद्देशम उद्भासयन्तो हारा इव विहाराः, और वहां के जो विहार हैं वह कैसे हैं, हार के समान विहार हैं। ठीक है, विहार किसको बोलते हैं, बौद्ध विहार बोलते हैं, जो क्या होता है, बौद्ध लोगों के जो मठ इत्यादि होते हैं उन्हें विहार कहते हैं। ठीक है, तो जो वहां के विहार हैं वे हार के समान है। अधिकंधरोद्देशम उद्भासयन्तो, अधिकंधरोद्देशम यानी कि अधिकम, इसका संधि विच्छेद करेंगे, अधिकम धरोद्देशम उद्भासयन्तः, यानी कि धरोद्देशम यानी कि पृथ्वी प्रदेश को उद्भासयन्तः प्रकाशित करते हुए हार के समान विहार हैं। और क्योंकि हार की उपमा दी गई है विहारों को, तो हार के पक्ष में क्या होगा, अधिकंधरोद्देशम उद्भासयन्तः, कंधरोद्देश अधि उपसर्ग हो जाएगा, कंधरोद्देश मतलब कंधे, स्कंद प्रदेश को उद्भासयन्तः प्रकाशित करते हुए हारा, हारा इव विहारा, और विहार के पक्ष में अधिकम धरोद्देशम पृथ्वी प्रदेश को अत्यधिक प्रकाशित करते हुए, ठीक है, सुशोभित करते हुए हार के समान विहार है। आशा करती हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो नहीं आएगा तो पूछ लेंगे। अगला है यस्यां च बहुलक्षणाः साधुवन्तो दृश्यन्ते अन्तः प्रचुरा प्रसादाः बहिश्च वारणेन्द्रः, वारणेन्द्राः। अब यहाँ पर क्या होगा,
अंदर ये है और बाहर ये है, विशेषताएं जो है दोनों की एक ही होंगी, ठीक है। नगर के अंदर क्या है और नगर के बाहर क्या है, ठीक है। ये पढ़ना चाहिए, बहुत मजा आ रहा है इसको पढ़ के नलचंप को। यस्याम च, और जिसमें, जिस निषधा नाम की नगरी में बहुलक्षणाः साधुवन्तो दृश्यन्ते अन्तः प्रचुरा प्रसादा बहिश्च वारणेन्द्रः। जिस नगरी में, जिस निषधा नाम की नगरी में बहुलक्षणाः साधुवन्तः यानी कि बहुला क्षणा, क्या होगा, प्रसाद, अंदर क्या दिखते हैं, प्रचुर मात्रा में प्रसाद भवन दिखते हैं और बाहर हाथी। उस जिस निषदा नगर के अंदर क्या है, ऐसे ऐसे प्रसाद महल हैं और बाहर ऐसे ऐसे हाथी हैं। विशेषताएं जो हैं दोनों की एक जैसी होंगी। इसी का अर्थ वारणेन्द्र के पक्ष में अलग निकाला जाएगा और प्रसाद के पक्ष में अलग निकाला जाएगा, ठीक है। बहुल क्षणा यानी कि अत्यधिक, क्षणा मतलब जमीन से युक्त अथवा भूमि से युक्त, और साधुवंतः सुधावंतः, ठीक है, सुधावंतः, सुधावान यानी कि सुधा बोलते हैं सफेदी को, ठीक है। सफेदी से युक्त यानी कि सफेदी किए हुए, प्रसादा मतलब भवन, दृश्यन्ते यस्याम अंतः जिसके अंदर, जिस निषदा नामक नगरी के अंदर, प्रचुराः मतलब बहुत से, प्रचुराः बहुत से, बहुलक्षणाः बहुल क्षणाः अत्यधिक क्षेत्र वाले यानी कि बहुत बड़े बड़े विशाल, सुधावंतः सुधावंत यानी कि सुधा सफेदी किए हुए, प्रासादा दृश्यन्ते उस निषदा नाम की नगरी के अंदर बहुत सारी जमीन से युक्त यानी कि बहुत क्षेत्र में फैले हुए और सफेदी किए हुए क्या दिखते हैं, प्रासाद भवन दिखते हैं। और बहिश्च और बाहर क्या दिखते हैं, हाथी, वारणेन्द्राः क्या दिखते हैं, बाहर हाथी दिखते हैं उस नगरी में। अब हाथी भी कैसे हैं, बहुलक्षणाः, हाथी भी बहुलक्षणा यानी कि विविध शुभ लक्षणों से युक्त हैं। और सुधावंतः, ठीक है, हाथी के पक्ष में सु को अलग कर दिया जाएगा, धावंतः अलग। सुधावंतः अच्छी प्रकार से बहुत अधिक दौड़ने वाले क्या दिखते हैं, प्रचुराः बहुत सारे, वारणेन्द्राः दृश्यन्ते बहुत सारे हाथी दिखते हैं। अगला है वही सुशोभित, सुशोभित रंगाः समालोक्यन्ते अन्तः संगीतशाला बहिश्च क्रीड़ा कमल दीर्घिका। अंदर क्या दिखते हैं उस निषदा नाम की नगरी में, संगीतशालाएं, ऐसी ऐसी उस निषदा नाम की नगरी के अंदर संगीतशालाएं हैं और बाहर क्रीड़ा कमल दीर्घिका, क्रीड़ा कमलों से युक्त, नहीं, कमलों से युक्त क्रीड़ा सरोवर दिखते हैं, ठीक है। क्रीड़ा कमल दीर्घिका, क्रीड़ा सरोवर दिखते हैं बाहर। उसी नगरी में अंदर संगीतशालाएं, इस प्रकार की विशेषताएं एक जैसी रहेंगी। अर्थ निकालेंगे दोनों के पक्ष में। पहले अंदर देख लेते हैं। अंतः संगीतशाला समालोक्यन्ते दिखती हैं सुशोभित रंगाः, रंगमंच से सुशोभित क्या दिखती हैं, संगीतशालाएं दिखती हैं। और सुशोभित सुंदर रंगशालाओं से युक्त संगीतशालाएं दिखती हैं। और बाहर जो है क्रीड़ा सरोवर, कमलों से युक्त क्रीड़ा सरोवर दिखते हैं। तो क्रीड़ा सरोवर के अर्थ में सुशोभी तरंगाः अलग अलग हो जाएगा, सुशोभी तरंगाः, सुशोभित सुंदर तरंगों से युक्त, ठीक है। जो क्रीड़ा सरोवर है उसमें सुशोभित तरंगे हैं और जो संगीत अंदर जो है संगीतशालाएं वे सुशोभित रंगाः रंगशालाओं से सुशोभित हैं। और जो बाहर नगर के बाहर जो क्रीड़ा सरोवर हैं वे कैसे हैं, सुशोभित तरंगाः सुंदर
सुशोभित तरंगों से युक्त हैं। ठीक है, अगला है बहुधान्य निरुद्धा कथम अपि अभिगम्यन्ते अंतः पण्य स्त्रियः बहिश्च क्षेत्र भूमयः। अंदर धान्य निरुद्धा, अंदर क्या है, अंतः पण्य स्त्रियो बहिश्च क्षेत्र भूमयः, उस निषदा नाम की नगरी के अंदर धान्य, धान्य मतलब होता है धन संपत्ति इत्यादि, निरुद्धा रोकी गई, कथम अपि अभिगम्यन्ते पण्य स्त्रियः, जो पण्य स्त्रियां यानी कि क्या है, जो वैश्याएं हैं, कथम अपि अभिगम्यन्ते अंतः पण्य स्त्रियः, अंदर जो है जो क्या है, बहुधान्य निरुद्धा अत्यधिक धन इत्यादि से निरुद्ध रोकी गई, बहुधा अन्य निरुद्धई, उनके पक्ष में क्या हो जाएगा, निरुद्धा, बहुधा अन्य, यहाँ से अन्य ले लेंगे, अन्य मतलब अन्यों के द्वारा, अन्य का अभिप्राय होता है धूर्त बिट इत्यादि लोगों के द्वारा रोकी गई, कथम अभी किसी प्रकार से रोकी गई क्या है, वारांगनाएं, पण्य स्त्रियां, ठीक है, या वैश्याएं जो है वह नगरी के अंदर अन्य के द्वारा, अन्य निरुद्धा, अन्य निरुद्धा, बहुत प्रकार से, अन्य निरुद्धा, अन्यों के द्वारा, धूर्त इत्यादि के द्वारा, निरुद्ध, कथम अपि अभिगम्यन्ते, किसी प्रकार से उन तक पहुंचा जा सकता है, यानी कि बड़ी मुश्किल से रोक करके जो है अंदर इस प्रकार की पण्य स्त्रियां दिखती हैं, बहिष्ठ और बाहर, क्षेत्र भूमि, बाहर क्षेत्र भूमि, इसी प्रकार की क्या है, क्षेत्र भूमि यानी कि खेतों की भूमि दिखती है। अब वो कैसी है, बहुधान्य निरुद्धा, अत्यधिक धान्य से, जो पण्य स्त्रियां हैं उनके पक्ष में हो जाएगा बहुधा अन्य निरुद्धा, और क्षेत्र भूमि के अर्थ में बहुधान्य निरुद्धा, अत्यधिक धानों से निरुद्ध, यानी कि फसलों से निरुद्ध, कथम अपि अभिगम्यन्ते, किसी प्रकार से वहां तक पहुंचा जाता है, यानी कि धान इत्यादि फसलें इतनी घनी है कि वहां जो है पहुंचना मुश्किल है। बाहर कैसी क्या दिखती हैं, बहिष्ठ क्षेत्र भूमि, इस प्रकार की बहुत अत्यधिक फसलों से युक्त क्या दिखती हैं, क्षेत्र भूमियां दिखती हैं। उसके बाद नाना सुख विभूषणा शोभन्ते अंतः सभा बहिष्ठ सहकार वन राजयः। अब जो अंदर दिखते हैं क्या दिखते हैं, सभा, और बाहर सहकार आम के वन, तो दोनों की विशेषताएं एक ही श्लेष के माध्यम से, एक ही शब्द से दोनों की विशेषता निकलेगी। नाना सुख विभूषणा, नाना आसु कवि भूषणा, ठीक है, सभा, सब अंदर क्या है, नगर के अंदर सभा, अंतः शोभन्ते, सभा निषदा नाम की नगरी के अंतः अंदर शोभित होती हैं। वो सभाएं कैसी होती है, नाना आसु कवि विभूषणा, नाना, ठीक है, संधि विच्छेद कर लेंगे, नाना आसु कवि विभूषणा सभा शोभन्ते, उस नगर के अंदर नाना विभिन्न आसु कवि, आसु कवि उसे कहते हैं जो तुरंत ही कविता कर डालता है, ठीक है, अभी अभी श्लोक बना देगा, उसे आसु कवि कहते हैं, तुरंत ही। आसु कवि विभूषणा, आसु कवि से, कवियों से विभूषित सभा शोभन्ते, सुशोभित होती हैं। और बहिष्ठ, बाहर कैसी हैं, सहकार वन राजयः, आम के वन, बाहर क्या सुशोभित होता है उस नगर के, आम के वन, तो वो कैसे हैं, नाना सुख विभूषणा, ठीक है, नाना विभिन्न प्रकार के, सुख मतलब तोतों से, विभूषित जो सहकार के वन है बाहर, वही
शोभन्ते, उस नगरी के बाहर नाना विभिन्न सुखों से युक्त, विभिन्न प्रकार के तोतों से युक्त, तोतों से विभूषित आम के वन जो हैं वह सुशोभित होते हैं। ठीक है। सौगंधिक प्रसारा विराजन्ते अंतः विपणयो बहिश्च सलिलाशयाः। सौगंधिक प्रसारा, सुगंध को प्रसारित करने वाले, विराजन्ते अंतः विपणयः, अंदर क्या है, सुगंध को बेचने वाले, प्रसारित करने वाली विपणियां, दुकानें विराजमान हैं। ठीक है। अंदर क्या है, सौगंधिक प्रसारा, सुगंध का प्रसार करने वाले, यानी कि सुगंध को बांटने वाले अथवा बेचने वाली विपणियां, विपणयः यानी कि दुकानें, बहुत सारी दुकानें, विपणिकाएं क्या है, सुशोभित हैं। और बाहर क्या है, सलिलाशयाः यानी कि जलाशय, सुगंधित को प्रसारित करने वाले जलाशय बाहर क्या है, सुशोभित हैं। ठीक है। अगला है यस्याम च भक्त भाजो देवायतनेषु देवता सन्निधाना। अच्छा, एक श्लोक मुझे लग रहा है इसी में है। ठीक है, ठीक है। किम बहुना, और क्या कहें। ठीक है। भूमयो बहिरन्तश्च नाना रोमोपशोभिताः कुर्वन्ति सर्वदा यत्र विचित्र वयसां मुदम। ठीक है। इसमें भी अनुष्टुप छंद है। यहाँ तक पहला चरण होगा, उसके बाद दूसरा, तो यहाँ तक इस प्रकार से भूमयो बहिरन्तश्च नाना रामोपशोभिताः कुर्वन्ति सर्वदा यत्र विचित्र वयसां मुदम। ठीक है। यत्र अन्वय देख लेते हैं। यत्र सर्वदा वही अंतश्च, वही अंतश्च नाना रामोपशोभिताः भूमयः विचित्र वयसां मुदम कुर्वन्ति। यत्र जहां, जिस नगरी में, सर्वदा निरंतर ही, वही अंतश्च बाहर और अंदर, नाना रामोपशोभिता, नाना आरामोपशोभिता अथवा नाना, दो अर्थ निकलेंगे यहाँ पर, अंदर और बाहर। अंदर क्या है, बाहर क्या है। ठीक है। अंदर क्या है, नाना रामोपशोभिता, यत्र सर्वदा अंतः, जिस नगरी के अंदर, वही को छोड़ देंगे पहले। ठीक है। अंदर के अर्थ में अर्थ लेंगे, नाना रामोपशोभिता, नाना विभिन्न, रामो यानी कि रमणीय, नाना भी, रामा भी, उपशोभिता विभिन्न प्रकार की, रामा यानी कि रमणियों के द्वारा उपशोभित, सुशोभित भूमिया, विचित्र वयसा, विचित्र वयसां मुदम। विचित्र वयसा यानी कि विभिन्न उम्र वाले, यानी कि जो युवा लोग हैं उनको, उनका विचित्र वयसां मुदम, उनको आनंदित करती हुई, मुदम कुर्वन्ति भूमयः, कुर्वन्ति विचित्र वयसां मुदम कुर्वन्ति। यहीं तक होगा। भूमिया जो है बाहर सुशोभित है, अंदर क्या है, नाना रामा उपशोभिता विचित्र वयसां मुदम कुर्वन्ति। जिस नगरी में, यत्र सर्वदा, जिस नगरी में, अंतः अंदर, जिस नगरी के अंदर, नाना विभिन्न, रामा रमणीय स्त्रियां, उपशोभिता सुशोभित होती हुई, विचित्र वयसां युवाओं को, मुदम कुर्वन्ति आनंदित करती हैं। और वहिश्च, और बाहर क्या है, भूमिया, और भूमियों की भी यही विशेषताएं होंगी। नाना आरामो, वहां से आरामो ले लेंगे। ठीक है। आरामो उपशोभिता, नाना आराम मतलब होता है उपवनों से सुशोभित भूमिया, विचित्र वयसां मुदम कुर्वन्ति। भूमयः
विचित्र वयसा मुदम कुर्वन्ति। विचित्र वयसा मतलब विभिन्न पक्षियों को आनंदित करती हैं। यत्र सर्वदा बाहर के अर्थ में लेंगे, यत्र सर्वदा वही नाना आरामोपशोभिता विभिन्न उपवनों से सुशोभित भूमयः विचित्र वयसान पक्षियों का आनंद करती हैं। और यत्र सर्वदा अंतः नाना रामोपशोभिता नाना रमणीयों द्वारा सुशोभित या रमणीय सुशोभित स्त्रियों से युक्त भूमियां विचित्र वयस जो विभिन्न आयु के लोग हैं या जो युवावस्था में जो लोग हैं उनको आनंदित करती हैं। ठीक है, समझ में आया होगा शायद। अगला है यस्याम च भक्त भाजो देवायतनेषु देवताः सन्निधाना दृश्यन्ते हट्टेषु वणिक जनाः। जहां पर जो देवायतनेषु देव मंदिरों में ऐसे ऐसे देवता दिखते हैं, और हट्टेषु बाजारों में व्यापारी लोग। ठीक है, तो दोनों की विशेषताएं एक ही होंगी। यश्याम भक्त भाजः देवायतनेषु देवताः सन्निधाना दृश्यन्ते। जिस यश्याम जिस निषदा नाम की नगरी में देवायतनेषु यानी कि मंदिरों में भक्त भाजः यानी कि भक्ति से युक्त, भक्त भाजः भक्ति युक्त या भक्त युक्त, ठीक है, भक्ति नहीं भक्तों से युक्त यानी कि जिनके बहुत सारे भक्त हैं, ऐसे देवता सन्निधाना सन्निहित दिखते हैं। जो देवायतन है, जो देवालय हैं, उनमें भक्त भाज यानी कि भक्तों से युक्त जिनके बहुत सारे भक्त हैं, ऐसे देवता सन्निहित दिखते हैं। और हट्टेसु बाजारों में क्या दिखते हैं? वणिक जना व्यापारी दिखते हैं। और व्यापारी भी कैसे हैं? सन्निधाना सन्निहित व्यापारी कैसे हैं? भक्त भाज। व्यापारी भी कैसे हैं? भक्त भाज यानी कि भक्त का मतलब क्या होता है? अन्न भी होता है। अन्न को बेचने वाले, भाज अन्न का विभाजन करने वाले अथवा अन्न बांटने वाले, बेचने वाले जो व्यापारी हैं वे सन्निहित वहां पर स्थित दिखते हैं। जो भक्त का मतलब अन्न भी होता है और भक्त मतलब देवताओं का भक्त भी होता है। तो देवालय जो है उसमें भक्तों से युक्त देवता दिखते हैं, और जो व्यापार है वे अन्न बेचने वाले जो बाजार हैं उनमें व्यापारी दिखते हैं। अक्षर सावधानाः कवि गोष्ठीषु कवयः विलोक्यन्ते द्यूत स्थानेषु द्यूतकराः। कितना मजेदार काव्य है। एक निकृष्ट चीज को, एक उत्कृष्ट चीज को और एक जैसे शब्दों में विशेषताएं दी गई है। बताइए कितना मतलब कवि की अद्भुत बुद्धि है। अक्षर सावधानाः कवि गोष्ठीषु, पहले कवि गोष्ठियों में देखते हैं। कवि गोष्ठीषु अक्षर सावधानाः कवयः विलोक्यन्ते। कवि गोष्ठियों में अक्षर सावधान यानी कि अक्षरों के प्रति अक्षर विन्यास जो करते हैं उसमें सावधान कवयः कवि दिखते हैं। ठीक है, कवि गोष्ठियों में अक्षर विन्यास में सावधान कवि दिखते हैं। और धूत स्थानेषु, जहां पर जुआ खेला जाता है, जुए के अड्डों में जो क्या है, जुआरी लोग जो हैं, धूत स्थानेषु द्यूतकराः जुआरी कैसे दिखते हैं? अक्षर सावधाना। जुआरी भी कैसे दिखते हैं? अक्षर सावधाना। अक्ष मतलब होता है जो पासा होता है। अक्ष रस अवधानाः द्यूतकाराः विलोक्यन्ते। और जो द्यूत स्थान है जहाँ पर जुआ खेला जाता है उस स्थान में अक्ष पासे को फेंकने में सावधान होने वाले, सावधान रहने वाले ऐसे द्यूतकाराः ऐसे जुआरी दिखते हैं। ठीक है। कांता राग प्रिया करिणो राजद्वारेषु संचरन्ति वैश्यांगणेषु भुजंगाः। और
राज दरबारों में क्या दिखते हैं? संचरंती, चलते हैं करिणः। राजद्वारों में करिण मतलब हाथी, संचरंती घूमते हैं। और वैश्यालयों में, वैश्यांगणेषु भुजंगाः, वैश्यांग जो वैश्याओं का आगन होता है वहां पर भुजंग यानी कि जो धूर्त व्यक्ति होते हैं वे विटजन दिखते हैं। कैसे हैं? दोनों कांता राग प्रिया, हाथी भी कैसे हैं? कांता राग प्रिया, और जो भुजंग है, जो विटजन है, वे भी कांता राग प्रिया। जो करिणः कांतार अग प्रिया, कांतार अग, अग मतलब होता है वृक्ष, कांतार मतलब वन, जंगल के वृक्षों को प्रिय मानने वाले, कांतार राग प्रिया, जिनको जंगल के वन प्रिय हैं, नहीं जंगल के वृक्ष जिनको प्रिय हैं, ऐसे हाथी करिणः दृश्यन्ते संचारेषु राजद्वारेषु संचरन्ति, राजद्वारों में ऐसे जो हाथी हैं वे विचरण करते हैं। और वैश्यांगणेषु कांता राग प्रिया, कांता स्त्री के राग को प्रिय मानने वाले, कांता राग प्रिय, कांता के प्रेम में प्रिय जो क्या है? भुजंग, जो विटजन है वे वैश्यांगणों में यानी कि वैश्याओं के आंगनों में संचरंती विचरण करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हाथी के पक्ष में कांतार अग प्रियाः, जंगल के वृक्षों को से स्नेह करने वाले या प्रिय मानने वाले, और भुजंगों के पक्ष में कांता राग प्रियाः, स्त्री कांता के प्रेम को प्रिय मानने वाले या पसंद करने वाले, ऐसे भुजंग दिखते हैं। ठीक है, अगला यस्याम च चतुर्दधि वेला विराजित सकल धरा चक्र चूड़ामणौ मणिकर्म निर्मित रम्य हर्म्यतया सुरपतिपुरी पराभव करण्याम। यस्याम च, और वहां पर चतुः उदधि वेला विराजित सकल धरा चक्र चूड़ामणौ मणिकर्म निर्मित रम्य हर्म्यतया सुरपतिपुरी पराभव कारिण्याम। उस नगरी में, और उस नगरी का यस्याम का ये इतना लंबा चौड़ा विशेषण है। चतुः उदधि वेला विराजित, चतुः उदधि चारों समुद्रों से, चारों समुद्रों के वेला मतलब तट, विराजित विराजित सकल धरा चक्रस्य, विराजमान सकल संपूर्ण धरा पृथ्वी चक्र, संपूर्ण पृथ्वी मंडल के धरा चक्र चूड़ामणौ, धरा चक्रस्य चूड़ामणि, मणिकर्म निर्मित रम्य हर्म्यतया, मणिकर्म के द्वारा, मणियों से निर्मित रम्य मनोहर, हर्म्यतया, हर्म्य बोलते हैं किसको? महलों को। ठीक है, सुरपति पुरी, सुरपति देवताओं के पति इंद्र की पुरी को पराजित करने वाली, यस्याम सुरपति पुरी पराभव कारिण्याम नगरियाम। ठीक है, निषदा नाम की जो नगरी है और इस प्रकार की है, उसकी विशेषताएं बताई हैं। चतु उदधि वेला विराजित, चारों समुद्रों के तट पर विराजित, सकल संपूर्ण धरा चक्र की चूड़ामणि के समान, और मणिकर्म निर्मित रम्य हर्म्यतया, अपने मणियों के द्वारा निर्मित महलों से या महलों के द्वारा हर्म्यतया, तृतीया है यहाँ पर, सुरपतिपुरी पराभव कारिण्याम, यस्याम उस नगरी में, अव्यय भाव वहां पर क्या है?
क्या नहीं है, ठीक है। अव्यय भावो व्याकरणोपसर्गेषु न धनीनाम धनेषु। अव्यय, अव्यय का भाव कहाँ है? व्याकरणों के उपसर्गों में। जो व्याकरण है उसका, उसमें जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं? अव्यय भी बोलते हैं उपसर्गों को। तो जो उपसर्ग हैं वे अव्यय हैं। व्याकरण के जो उपसर्ग हैं उनमें ही अव्यय का भाव पाया जाता है। न धनीनाम धनेषु, धनी धनियों के धन में अव्यय का भाव नहीं पाया जाता है। यानी कि जो वहां के धनी है वे दिल खोल के खर्चा करते हैं, ठीक है। वे अव्यय का भाव नहीं करते हैं, यानी कि कंजूसीपना नहीं दिखाते हैं। दान विचित तिरुन्माद्य करी कपोल मंडलेषु न त्यागी ग्रहेषु। और दान विच्छित्ति उन्माद यत करी कपोल मंडलेषु। जो क्या है? दान विच्छित्ति यानी कि दान का विच्छेद, यानी कि दान करने से विमुख होना। और उन्माद्यत करी कपोल मंडलेषु। और उन्मत्तता, उन्माद्यत, उन्मत्तता किसमें है? करी कपोल मंडलेषु, हाथियों के कपोल मंडलों में केवल मत वालापन है। हाथियों के गंड स्थल में ही केवल क्या है? उन्मत्तता है, यहाँ मत वालापन है, ठीक है। न त्यागी गृहेषु, त्यागी लोगों के घरों में ऐसी उन्मत्तता और दान विच्छिन्नता नहीं है, यानी कि दान का विच्छेद करना नहीं है। और उन्मत्तता, त्यागी लोगों के घरों में किसी भी प्रकार की कोई उन्मत्तता नहीं है, ठीक है। भोग भंगो भुजंगेषु न विलासिकेषु। और भोग भंग केवल भुजंगों में होता है। भोग मतलब, भोग के दो अर्थ होते हैं। मालिनी भोगी लोके, आपने अगर छंद का, मालिनी छंद का लक्षण पढ़ा होगा तो 8 सर्प प्रसिद्ध हैं। तो इस कारण से 7 लोग प्रसिद्ध हैं, तो 8 में यति बताए गए हैं ना वहां पर लक्षण में भोगी, ठीक है। सर्प उसका अर्थ बताया गया है। तो भोग बोलते हैं सर्प के, किसको? सर्प के शरीर को। भोग भंग, शरीर में टेढ़ापन, ठीक है। सर्प का शरीर इस प्रकार से, बहुत ही अद्भुत सर्प बना दिया मैंने। भोग में जो शरीर में भंगता किसमें? भुजंगेषु, केवल सर्प में ही होती है, न विलासी केसु। भोग भंग, जो विलासी लोग हैं उनमें भोग भंग नहीं होता है, यानी कि भोग से उनका मोह समाप्त नहीं होता है। जो भोग इत्यादि, यानी कि जो विषय भोग की जो वो है उसका नाश नहीं होता है। भोग भंग केवल सांपों में ही होता है, भुजंगों में ही होता है, न कि विलासी लोगों में। स्नेह क्षयो रजनी विराम विरमत प्रदीप पात्रेषु न प्रतिपन्न जन हृदयेषु। और स्नेह क्षय, अब स्नेह क्षय का अर्थ 2 अर्थों में लिया जाएगा। रजनी विराम विरमत प्रदीप पात्रेषु स्नेह क्षय। रजनी, रात में, रजनी विराम यानी कि रात की समाप्ति पर, विरमत बुझते हुए, प्रदीप पात्रेषु दीप पात्रों में स्नेह क्षय होता है। यानी कि तेल का स्नेह बोलते हैं, किसी भी चिकने पदार्थ को क्या बोलते हैं? स्नेह बोलते हैं। स्नेह का अर्थ यहाँ पर तेल लिया गया है। तो तेल का क्षय यानी कि तेल की समाप्ति रात्रि के विराम में बुझते हुए, विरमत बुझते हुए, प्रदीप पात्र यानी कि दिए के पात्र में, दिए के पात्रों में जिसमें दिया जलाया जाता है, दीपक, तो उस पात्र में स्नेह क्षय होता है, तेल की समाप्ति उसमें होती है। न प्रतिपन्न जन हृदयेषु, जो प्रतिपन्न जन, जो भक्तों के हृदय में कभी भी स्नेह, मतलब यहाँ पर प्रेम अर्थ होगा, प्रतिपन्न के अर्थ में स्नेह का क्षय कभी भी नहीं होता है। कूट प्रयोगो गीत तान विशेषेषु। और जो कूट का प्रयोग होता है, यानी कि कूट यानी कि जो
कूट बोलते हैं एक तरह से, जैसे कूट में उत्तर दें तो कुछ उसका कोड होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से कूट यानी कि विभिन्न प्रकार की चालें, उसका प्रयोग किसमें होता है? गीत तान विशेषेषु, गीत तान विशेष में ही कूट का प्रयोग किया जाता है। लय ताल इत्यादि में ही कूट का प्रयोग किया जाता है, संगीत के लय ताल में, न कि व्यवहारेषु, व्यवहारों में किसी प्रकार की कूट यानी कि कुटिलता का प्रयोग नहीं होता है। वृत्ति कलहो वैयाकरण छात्रेषु, वैयाकरण छात्रेषु, जो वृत्ति कलह यानी कि व्याकरण की वृत्तियों से संबंधित कलह किनमें होता है? व्याकरण के छात्रों में। न स्वामी वृत्तेषु, न स्वामी और नौकर, वृत्ति मतलब नौकर, स्वामी और नौकर के मध्य वृत्ति कलह नहीं होता है, यानी कि वृत्ति मतलब आजीविका के संबंध में या वेतन के संबंध में स्वामी और भृत्य के बीच में, स्वामी और सेवक के बीच में कोई कलह नहीं पाया जाता। स्थानक भेद चित्रकेषु न सत्पुरुषेषु, स्थानक भेद चित्रकेषु, चित्रों में ही स्थान भेद, स्थान भेद मतलब उबड़ खाबड़ कोई चित्र है, ऊंच नीच, ऊंच नीच का भाव जो है केवल चित्रों में ही पाया जाता है, न कि सत्पुरुषों में। सत्पुरुषों में ऊंच नीच यानी कि जाति पाति भेदभाव ऊंच नीच से संबंधित किसी प्रकार का नहीं है, केवल स्थान का भेद यानी कि ऊंच नीच का भाव केवल कहाँ है? चित्रों में है। लोगों में किसी भी प्रकार का कोई ऊंच नीच का भाव नहीं है, ठीक है। और अंत में इसको निषदा नगरी का वर्णन आज समाप्त कर देते हैं, कल से नल का वर्णन आएगा, ठीक है। तो पहले किम बहुना, और अधिक क्या कहें। यहाँ पर मालिनी छंद है, शीतल जी ध्यान रखेंगे, 8-7 पर यति होगी, प्रयास करती हूँ पढ़ने का। त्रिदिवस पुरः स्मरति स्पर्धया भान्ति यस्याम सुर सदन शिखाग्रे स्वाग्रह ग्रंथि नद्दाः नभसि पवन बेल्लत पल्लवै रुल्लसद्भिः परमिह वहन्त्यो वैभवं वैजयन्त्यः। ठीक है, तो 8 वर्ण पहले पढ़ेंगे। लय हालांकि नहीं आ रही होगी, थोड़ा सा लंबी लय है इसकी, केवल लक्षण के अनुसार मैंने पढ़ दिया है। त्रिदिवस पूर्व समृद्धि, त्रिदिवस पूर्व समृद्धि स्पर्धया भान्ति यस्याम सुर सदन शिखाग्रे स्वाग्रह ग्रंथि नद्दाः नभसि पवन वेल्लत पल्लवैरुल्लसद्भिः परमिह वहन्त्यो वैभवं वैजयन्त्यः। यस्याम जिस नगरी में त्रिदिवस पूर्व स्मृति स्पर्धया सुर सदन शिखाग्रेषु आग्रह ग्रंथि नद्धा उल्लसद्भिः पवन वेल्लत पल्लवै नभसि परमं वैभवं इह, यहाँ से लेंगे इह वैजन्त्यः वहन्त्यः इह वैजन्त्यः भान्ति। ठीक है, यहाँ पर भान्ति, भान्ति जो है सुशोभित होती हैं, ये क्रियापद है, ठीक है। यस्याम जिस नगरी में त्रिदिवस पूर्ण स्मृति स्पर्धया, त्रिदिव पूर्व स्मृति, त्रिदिव यानी कि स्वर्ग की नगरियों की समृद्धि से स्पर्धा करती हुई सुर सदन शिखाग्रेषु, सुर सदन यानी कि देवताओं के घर यानी कि जो मंदिर हैं उनकी शिखाग्रेषु, शिखा के अग्रभाग में आग्रह ग्रंथि नद्दाः, आग्रह बलपूर्वक ग्रंथि नद्दाः गांठें बांधे हुए उल्लसद्भिः यानी कि सुशोभित शोभित उल्लसद्भिः पवन वेल्लत पल्लवै यानी कि पवन वेल्लत पल्लवै, पवन से पवन में वेल्लत हिलते हुए पल्लवों से युक्त
नभसि आकाश में परमं वैभवं वहन्त्यः यह वैजन्त्यः भान्ति। आकाश में परम वैभव को वहन्त्यः वहन करती हुई यह यहाँ वैजंत्यः भांति, वैजंती मतलब विजय पताकाएं, भांति सुशोभित होती हैं। यस्याम जिस नगरी में त्रिदिवपुर, त्रिदिव मतलब स्वर्ग पुरी, देव नगरी, स्मृति स्मृति की समृद्धि से स्पर्धा करती हुई सुर सदन देव मंदिरों के शिखरों में, शिखाग्रेसु शिखरों के अग्रभागों में आग्राह ग्रंथि नद्दाह बलपूर्वक बांधी गई उल्लसत की, यानी कि शोभित होती हुई पवन वेलत पल्लवी, हवा में हिलती हुई पल्लवों से युक्त नभसी आकाश में परम वैभव को वहन करती हुई जो यहाँ जो है विजय माला क्या है, विजय पताकाएं वैजंत्यः भांति सुशोभित होती हैं। यानी कि जो निषधा नाम की नगरी है उसमें जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे देव मंदिर हैं, जो सुर सदन हैं, उनकी शिखाओं के अग्रभाग में विजय पताकाएं बलपूर्वक बांधी गई हैं, यानी कि बहुत तेज गांठ बांध करके क्या करी गई हैं, बांधी गई हैं। और वे विजय पताकाएं क्या होती हैं, आकाश में वैभव को वहन करती हैं, आकाश में जो है उस नगरी के वैभव को बढ़ाती हैं। और पवन वेलत पल्लवी, और वो जो वैजंत्या हैं, वैजंत्या उनकी उनमें जो पल्लव है, यानी कि जैसे क्या होता है ध्वजा होती है तो उसमें ऐसे ऐसे कटी कटी जैसी होती है ना, तो उसके हवा में हिलती है, पल्लव जैसे हिलते हैं, तो वे क्या होती हैं, आकाश में वैभव को वहन करती हैं। और अधिक क्या कहें इस नगरी के विषय में, ये जो है त्रिदिव पुरस स्मृति स्पर्धया, तो यहाँ पर विशेषण आ सकता है त्रिदिव पूरे स्मृति स्पर्धया। ये कस्य किसकी विशेषता है, कौन जो है त्रिदिव यानी कि स्वर्ग से, स्वर्ग की समृद्धि से स्पर्धा करती हुई सुशोभित होती हैं। ठीक है, अगला है आज का अंतिम श्लोक होगा ये, उसके बाद कल से नल का वर्णन आरंभ होगा। चारवी अपिच, और भी, चारवी सदा सदाचार सज्जन सेविता, इसमें भी अनुष्टुप छंद होगा। चारवी सदा सदाचार सज्जन सज्जन सेविता, नगरी नगरी यस्या संपदा सा विवर्जिता। सदा सदाचार सज्जन सेविता, चारवी सा नगरी, गरी यस्या संपदा विवर्जिता न। ठीक है, सदा जिस नगरी में सदाचार सज्जन सेविता, सदाचार में सज्ज मतलब तत्पर, सज्जनों से सेवित, चारवी मतलब मनोज्ञ, मन को उल्लसित करने वाली या मनोहर, चारवी का अभिप्राय मनोहर होगा, मनोहर। सा नगरी वह नगरी, नगरी गरी यस्या गरिमामयी जो नगरी है, जिस महान जो नगरी है, गरी यस्या संपदा विवर्जिता न, संपदाएं इसकी विवर्जित नहीं है, यानी कि इस नगरी, ये जो नगरी है वह संपदाओं से संपन्न है, संपदाओं से विवर्जित नहीं है। संपदाएं जो है इसमें अत्यधिक मात्रा में संपदाएं हैं, निरंतर सदाचरण में, अच्छे आचरण में तत्पर रहने वाले सज्जन पुरुषों से, सज्जन सेविता, सज्जन पुरुषों से सेवित चारवी मनोहर नगरी गरीयस्या महिमापूर्ण, गरीयस्या संपदा, इसकी महिमापूर्ण संपदाएं न विवर्जिता, महिमाएं जो है विवर्जित नहीं है, अर्थात इस नगरी, यह नगरी जो है संपदाओं से संपन्न है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने
निषदा नाम की नगरी का वर्णन पढ़ा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। जहां पर नहीं आया पूछ सकते हैं, अथवा